नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, देखिए, मैंने अभी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हर आदमी चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी आयु लंबी हो, लेकिन छोटी मोटी बातें नज़रअंदाज करने मात्र से व्यक्ति बीमार हो जाता है और अल्प आयु में मर जाता है। देखिए, आचार्य चरक ने कहा है और ऐसा ही आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि मनुष्य पेट से ही जिंदा रहता है और पेट से ही मरता है। यदि व्यक्ति का पेट ठीक है और पेट में जो मुख्य कार्य है वह है आंतों का, आंतें ही पेट हैं, यदि आंतों को दुरुस्त रखा जाए तो व्यक्ति ना बीमार होगा और ना अल्पायु में मरेगा। और इसका एक साधन ऐसा है कि देखिए, आंतों के दांत नहीं होते, जो हम भोजन करते हैं वह भोजन इतना चबा चबा कर किया जाए कि मुंह में वह पतला हो जाए और तब उसको निगला जाए। भोजन को कभी जल्दबाजी में और मोटा मोटा चबा कर नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि फिर भी आंतों को दुरुस्त करने का एक कोई आसान तरीका ऐसा हो कि जिससे हमारी आंतें बहुत बढ़िया काम करती हैं, तो वो इसके लिए एक फल है हमारा, वो है बेल पत्थर। बेल पत्थर जो है वह एक ऐसा फल है, इसे सदा फल भी कहा जाता है, कि जो 5 महीने तक रहता है, यानी कि मार्च से लेकर और जून जुलाई तक बेल पत्थर रहता है। अब हमारे शास्त्रों में एक ऐसा कथन आया है कि जो भी फल फसल का, सीजन का, मौसम का जो फल हो वो भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। अब भरपूर मात्रा में यदि बेल का हमने 5 महीने तक लगातार सेवन किया और किसी भी रूप में किया, देखिए, बेल का शरबत बनाया जाता है, बेल की कैंडी बनाई जाती है, बेल को ऐसे ही पके बेल को खाया जाता है, लेकिन रोगानुसार। लेकिन जो आदमी रोगी भी नहीं है तो बेल ऐसे ही खाते रहो, पका हुआ बेल रोज़ाना खाइए, थोड़ी सी कैंडी बेल की रोज़ाना खाइए, स्वस्थ व्यक्ति भी तो आंतें ठीक रहेंगी। अब ये आंतों के लिए बहुत मुफीद होता है। बेल पत्तों से लेकर, कच्चे फल से लेकर और पके फल तक बेल मनुष्य के लिए रामबाण वरदान साबित होता है, पेट के लिए वरदान होता है। देखिए, बेल को 2 वर्ष के बच्चे से लेकर और 100 वर्ष, 90-100 वर्ष के व्यक्ति तक को दिया जा सकता है। अब छोटा सा बच्चा है 2 वर्ष का, उसके दांत निकलने शुरू हो गए तो बेल का गूदा निकाल कर उसे मामूली सा पतला करके और मामूली सी मिश्री उसमें मिलाकर बच्चे को 20-25 ग्राम रोज चटाते रहिएगा, तो उसका पेट ठीक रहेगा, ना उसे नीले पीले दस्त होंगे, हरे पीले, और ना ही उसके दांतों में दिक्कत आएगी, दांत बहुत अच्छे निकल आएंगे। अब दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और उल्टा सुल्टा बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करते हैं, तो उनका लीवर और आंतें सब बेकार हो जाती हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया एक नुस्खा है, वो बार बार कुछ भी खाया, गुड़ हुई और एकदम लैट्रिन में भागेंगे, तो उससे कमज़ोरी आ जाती है। उनकी आंतों को ठीक करने का आप पका हुआ बेल का गूदा लें और उसमें 1 चुटकी भर जीरा, जो सफ़ेद जीरा होता है हमारा सब्जी में डालने वाला, भूनकर, उस जीरे को भूनकर 1 चुटकी पके हुए बेल के गूदे में 1 चुटकी जीरा डालकर वो खिला दीजिए दिन में 3-4 बार। पेट ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, आंतें अपना काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन खिलाएं क्या? कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम ऐसे व्यक्ति को। दूसरे, यदि किसी व्यक्ति को दस्त रहते हैं तो लगातार क्या करें? कच्चे बेल को, कच्चा बेल लिया और उसे चूल्हे में उबाल दो, चूल्हे में मतलब भून लो, और चूल्हे में भून कर उसके छिलके को उतार कर वह जो ठंडा गूदा है उसे फोड़कर ठंडा गूदा और उस व्यक्ति को 3-4-5 दिन खिला दीजिए। लगातार पुरानी से पुरानी पेचिश ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती हो किसी की आंतों में, तो बेल के पत्तों के रस कम से कम 15-20 ग्राम दिन में 3-4 बार लगातार उसे 5-7 दिन पिला दीजिए, पेचिश खत्म हो जाएगी। दूसरे, जो लोग लगातार कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है और पेट वैसे भी ठीक है, तो भी जब तक बेल है
तब तक ये रोज़ाना एक बार बेल को चाहे तो बेल का शरबत बनाकर, गूदे का शरबत बनाकर पी लें, चाहे बेल की कैंडी खा लें या बेल का गूदा ऐसे ही खा लें, किसी प्रकार से अपने भोजन में शामिल रखें, तो बेल आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। बेल इतनी अच्छी चीज़ है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। आयुर्वेद में इसको वरदान माना गया है पेट के लिए और आंतों के लिए, और समस्त हमारी जो पुस्तकें हैं जो आयुर्वेद की, उनमें भी इसको बड़ा महत्व दिया गया है। तो बेल पर ध्यान दें और इस तरह से अपने स्वास्थ्य का लाभ करें। इसी तरह की एक अच्छी वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दें। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।